आज तक हमने सुना था कि वाकई में गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन आज भैया देख भी लिया गिरगिट किस तरह से रंग बदलता है। ये हमने राघव चड्ढा की इमेज को देख लिया। राघव चड्ढा ने किस तरह से रंग बदल के बीजेपी को ज्वाइन किया, किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। वो आम आदमी पार्टी जिसके लिए राघव चड्ढा ने कभी कहा था, क्या कहा था कि कोई बड़ा सा बड़ा दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे आम आदमी पार्टी से ले जाके किसी और पार्टी में ज्वाइन करवा सके, यानी कि खरीद सके। ना ही कोई ऐसा पैसा बना है, चाहे जितना भी कोई पैसा दे, मैं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ना ही हम डरते हैं, ना ही हम झुकते हैं। ऐसी बयानबाजी ना जाने कई इंटरव्यूज में राघव चड्ढा ने दी थी, और यकीन नहीं है तो सुनिए। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना है। तो सुना आपने कि क्या कहा था, और साथ ही ये भी राघव चड्ढा ने कहा था कि भैया जो बीजेपी है वो गुंडागर्दी वाली पार्टी है, ये गुंडागर्दी करती है और इसके पास कुछ नहीं है, मुद्दों से भटकाती है, गुंडागर्दी पर अपनी सरकार चला रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, राघव चड्ढा जी ने ही कहा था। यकीन नहीं है तो सुनिए। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। सुन लिया। अब ये सुनिए, राघव चड्ढा जी ने ये भी कहा था कुछ टाइम पहले कि जो बीजेपी सरकार है वो उस तरीके की सरकार है, एक तरीके की ये वॉशिंग मशीन है, इसमें जो भी जाता है वो कपड़ों के तरीके उसके पाप को धो दिया जाता है। चाहे उसने किसी भी तरीके के गुनाह करे हो या ना करे हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब कुछ साफ हो जाता है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, राघव चड्ढा ने कहा था। इसे भी सुनिए। जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल। तो भैया ऐसी बहुत सारी बातें राघव चड्ढा जी ने कही थी, लेकिन जब बात खुद पर आई तो ये सारी बातों को भूलकर राघव चड्ढा ने भैया उस ईमानदार पार्टी को लात मार दिया, जिस पार्टी ने इनको यहां तक पहुंचाया, जिस पार्टी ने इनको पहचान दिलाई, जिस पार्टी ने इनको राजनेता बनाया, जिस पार्टी ने इनको ये सिखाया कि राजनीति में कैसे चला जाता है, राजनीति में कैसे संघर्ष किया जाता है, राजनीति में किस तरह से खड़ा हुआ जाता है, राजनीति में किस तरह से जवाब दिया जाता है। जिस पार्टी ने इनको ये सारी चीजें सिखाई, आज भैया राघव चड्ढा जी ने उस पार्टी को ही लात मार दी। इसलिए केजरीवाल बोल पड़े हैं कि राघव चड्ढा गद्दार है। संजय सिंह बोल चुके हैं कि राघव चड्ढा गद्दार है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, संजय सिंह ने कहा है, आप खुद सुनिए। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा। तो सुना भैया आपने कि संजय सिंह ने किस तरह से क्या क्या इनके बारे में कहा, और बीजेपी सरकार किस तरह से नेताओं को बहला फुसला के ईडी और सीबीआई और फलाने ढिमाके के मामलों में डरा धमका के अपनी ओर शामिल कर रही है। ये आपने सुना। लेकिन भैया ये समझ में नहीं आया, राघव चड्ढा अकेले भी तो जा सकते थे, लेकिन वो अकेले क्यों नहीं गए? साथ ही साथ अशोक मित्तल को ले गए, जिनको भैया डिप्टी लीडर बनाया था केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह। 14 अप्रैल को अशोक मित्तल के, मतलब कि उनके घर पर ईडी और जितनी भी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी की काम करती है उनके लिए, उन्होंने भैया छापा मारा, जिसकी वजह से अशोक मित्तल को भी राघव चड्ढा की साइड आना पड़ा।
नहीं तो भैया जेल में जाना पड़ता। लेकिन ये जिस तरह से भैया चीजें चल रही हैं, ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। और फालतू के कानून मतलब लगा के, फालतू की एफआईआर लगा के, फालतू के आरोप लगा के जेल में डाल दिया जाता है। अब इन तमाम चीजों से बचने के लिए राघव चड्ढा जी ने 6 सांसदों को, यानी कि 6 सांसद और खुद 7 लोगों ने भैया बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। आपने कभी सुना होगा कि जो सरदार होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, जो सरदार होते हैं वो गद्दार नहीं होते हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक पाजी है जिनका नाम तो आप भाई मुझे क्या किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनका नाम आप जानते हैं। क्रिकेटर में आपने देखा है, आईपीएल से लेकर हर टूर्नामेंट में आपने देखा है हरभजन सिंह को। इन्होंने भी भैया आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इस डर से कि कहीं इनको जेल में ना भेज दिया जाए, इस डर से। तो भैया जो लोग बात करते हैं किसकी, भगत सिंह की, अंबेडकर की, अब्दुल कलाम की, वो लोग इस तरह के डरपोक होंगे, वो लोग इस तरह के बुज़दिल होंगे। मैं तो भाई ऐसे लोगों को मैं पसंद करता था, ऐसे राघव चड्ढा को, ऐसे हरभजन सिंह को जो भाई डरपोक हैं। अरे जेल ही तो जाना पड़ता, ईमान तो नहीं बिकता, देशभक्ति तो ना बिकती। इतिहास के पन्नों में जब नाम लिखा जाता तो सुनहरों पन्नों में दिखाई तो देते आप कहीं पे कि हाँ भैया ये वो नेता थे। जब उस जमाने में चारों तरफ से किसी का एक तरीके से खौफ था, किसी का शासन था, फिर भी ये डट के खड़े रहे। भगत सिंह बनकर, अंबेडकर बनकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन इन्होंने भैया वो कांड किया है जिससे पूरा देश, पूरे तमाम वो लोग जो इनको वाकई में इसलिए पसंद करते थे कि ये गरीबों के मुद्दे को उठाते हैं, उनका भैया इन्होंने सर नीचे कर दिया है और उन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया है। कल तक भैया जब राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी थी तो 14 मिलियन 0.6 लाख इनके फॉलोवर थे। लेकिन उसके बाद भैया इनके आप फॉलोवर हो चुके हैं 13 मिलियन, मतलब कि तकरीबन पूरे इनके 14 से 15 लाख फॉलोवर कम हो गए। 14 से 15 लाख लोग सिर्फ एक दिन में इनको अनफॉलो कर देने। तो ये होता है भैया, फर्क पड़ता है। इनको जिसलिए जनता ने चुना था, जब इन्होंने वो काम ही नहीं किया तो इनको जनता ने बैकआउट कर दिया। तो राघव चड्ढा जी ने आप लोगों के दिलों में जो अपनी पहचान बनाई है, या थोड़ी बहुत इमेज जो और रियलिटी उनकी आपके दिलों में है, हमदर्दी, वो इसलिए है क्योंकि आपके लिए इन्होंने एक मुद्दा उठाया था सांसद में, जहां से बवाल सारा चालू हुआ है। वो मुद्दा ये था कि एयरपोर्ट पे चाय बड़ी महंगी मिलती थी, एयरपोर्ट पे समोसा बड़ा महंगा मिलता था। तो राघव चड्ढा जी ये तमाम छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे थे कि 28 दिन का रिचार्ज ना हो, 30 दिन का मिले जनता को, और ये 10 रुपए की चाय मिले जो 100 रुपए की मिल रही है। तो इन तमाम छोटे छोटे मुद्दों को संसद में उठाया गया और ये पास हो गए। चाय 10 रुपए की मिलने लगी, समोसा 10 रुपए का मिलने लगा, जिसके बाद जनता को भी लगा, मुझे भी लगा कि हाँ वाकई में कोई नेता है। लेकिन हमको क्या पता था कि भैया ये छोटे छोटे मुद्दों को दिखाकर हमको और आपको बहका रहा है, मतलब कि हमारा ध्यान भटका रहे हैं। इनका तो कोई और ही बड़ा प्लान है। इनके बड़े से बड़े पार्टी के नेता केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल में पड़े हैं, पार्टी के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बात किस पे कर रहे हैं? आलू पे, प्याज पे, डिलीवरी पे, फलाने पे। ये क्या सीन है? जब भी भैया केजरीवाल ने इनकी बोलती को बंद कर दिया, वाले पक्ष से इनको हटा दिया जिस पक्ष पे ये बात रखते थे और करते थे, जिसके बाद इन्होंने भैया तनाव में आके सांसद के बाहर एक वीडियो जारी किया कि हम ऐसे बन के आएंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, लोग ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। जनता ने फिर भी सपोर्ट किया, क्योंकि इसलिए किया कि शायद भैया ये अपनी पार्टी बनाए खुद की, और अच्छा मतलब कि निर्णय ले, और अच्छी तरीके से देश में एक और पार्टी आए जो ईमानदारी से काम करे। लेकिन इनका तो भाई प्लान ही कुछ और था।
जिसके वजह से भैया इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, डर के मारे किया, जिस वजह से भी किया आपको हकीकत पता चल गई सोशल मीडिया पर। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करके ये साबित कर दिया कि ये कितने बड़े डरपोक हैं। वाकई में केजरीवाल महान नेता है, वाकई में मनोज सिसोदिया महान नेता है, संजय सिंह जो जेल जाके भी आज सच्चाई के साथ खड़े हैं और ये जेल ना जाके आज डर के मारे दोस्तों बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। यही सच्चाई है, अब कोई माने या ना माने। जब भाई पार्टी पे बात आती थी तो ये लंदन चले जाते थे, जब देश की बात आती थी तो ये लंदन चले जाते थे। ये बीजेपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो थोड़ी बहुत बातें पहले कर देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं करते थे। साफ सीधे से आम आदमी पार्टी को ये नजर आ रहा था कि ये राघव चड्ढा वो वाले नहीं रहे जो कोई हुआ करते थे। अब ये कुछ और है और इन्होंने वाकई कुछ और करके दिखाया, बदल गए पूरी तरह से। इसीलिए केजरीवाल ने कहा कि राघव चड्ढा गद्दार हैं। बाकी अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भैया अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, ईमानदारी वाली, सच्चाई से आपके सामने लाता रहूं, आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूं। इसलिए भैया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।